के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है और मिट्टी की हालत, जो मृदा की हालत है, वो अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है कि जब मिट्टी ही अच्छी नहीं रहेगी तो खेती कैसे होगी। तो आज हम लोग सभी वैज्ञानिक यहाँ बैठे हैं, किसान यहाँ बैठे हैं, ये मिल कर के चिंतन करना चाह रहे हैं कि किस तरह इस मिट्टी की हालत को और बेहतर बनाया जाए। किस प्रकार उर्वरक का अंधाधुंध उपयोग के कारण मृदा में आज कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, उसकी अपनी क्षमता कम होती जा रही है। जो किस प्रकार ऑर्गेनिक खेती की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं और उसका नतीजा मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और मृदा के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। तो किस प्रकार अच्छा उत्पादन भी हो, मिट्टी की हालत भी अच्छी रहे, उसके जो गुणवत्तापूर्ण तत्व उसमें हैं, उसमें कमी ना रहे। इन तीनों का कैसे बैलेंस हो, आज उसकी पर ही चर्चा की जा रही है। क्योंकि जलवायु बदल रही है और अगर हम लोग खेती के तरीकों में सुधार नहीं करेंगे, आधुनिक खेती तो करना ही है, लेकिन जो नए-नए संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, उसके माध्यम से नई जानकारियाँ हम लोग किसानों तक पहुँचाएँगे, तो हम लोग परंपरागत कृषि के साथ-साथ आधुनिक खेती भी कर पाएँगे। कम उर्वरक के उपयोग से और बेहतर उर्वरकों के समन्वय से हम एक अच्छी खेती कर पाएँगे और किसान को भी फ़ायदा मिलेगा और जो उसके उपभोक्ता हैं, उनको भी कई प्रकार की बीमारियों से बचाव हो पाएगा। तो ये सारी बातों पर आज चर्चा हो पाएगी, उत्पादन भी बढ़े और साथ में भूमि की, मिट्टी की गुणवत्ता भी बरकरार रहे ताकि हम लोग लंबे समय तक खेती कर पाएँ। अन्यथा जिस हिसाब से हम लोग अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, मृदा की हालत खराब हो जाने से हम लोग बहुत दिनों तक इस मिट्टी से खेती करना मुश्किल हो पाएगा। इसलिए मिट्टी की उर्वरक और सभी चुनौतियों को ऊपर उठने के लिए संकल्प का प्रतीक है। अर्पितो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया। जिलों में बिहार के अलग-अलग जिलों में जिलों के मिट्टी का विश्लेषण जो डॉक्टर रवि गोपाल, डॉक्टर पूर्णिया और डॉक्टर त्रिपाठी और हॉल में बैठे सभी दोस्त किसान भाई